स्वामी से गणेश देखिए ये मेकअप खेल रही है बेबी। आप मेकअप खेल रहे हो ना। इनका दिमाग तो देखो। हाँ क्या हाल है बेबी। मैं क्या करूँ। हमारे यहाँ पे एक लेडीज़ है, इतनी ज़ोर ज़ोर से ना चिल्लाती है। मैं मतलब है ना इरिटेट हो चुकी हूँ। मतलब फ़ोन पे बातें करती है, पता नहीं क्या करती रहती है। इतनी ज़ोर ज़ोर से वो दूसरे बेडरूम में होती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। और मुझे शूटिंग करते टाइम इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इस औरत की वजह से। हे भगवान, मतलब क्या है। सुनाई दे रही होगी आपको उसकी आवाज़। और अभी तक मैंने उस लेडीज़ को बोला नहीं है कि आंटी आप थोड़ा सा आवाज़ कम करो। और उनके गेस्ट भी इतने होते हैं, इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं। इवन मेरे सारे मतलब जितने भी स्पॉन्सरशिप की वीडियो जो होती है वो मैं दोपहर को शूट करती हूँ ना, तो उस टाइम सारे वो वीडियो मेरे पास है और रिकॉर्ड होते हैं। और मैं ना एक 2 घंटा ऐसे बैठती रहती हूँ कि ये कब शांत हो जाएंगे। और जब हम सॉन्ग वगैरह लगाते हैं देन दे सेड मी कि आप इतना सॉन्ग वगैरह क्यों चलाते हो, गाने क्यों चलाते हो, हमें तो बड़ी परेशानी होती है, हमारा छोटा बच्चा है। मतलब ये चिल्लाते हैं। खुद के घर में इतने सारे गेस्ट लेके आते हैं, इतने ज़ोर से हंसते हैं, इतने ज़ोर से, मतलब इरिटेट हो जाते हैं हम लोग। बट मैंने कभी भी उनको बोला नहीं कि आंटी आपकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है। बट मैंने कभी सॉन्ग लगाए तो हमको ना हमारा छोटा बेबी ना आपकी वजह से उठ जाता है। मतलब हद है यार। मैं अभी बता दूँ, अभी भी और इतनी ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला ही रही है। कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का। और मैं ना ऐसे सोचती हूँ कि ऐसे लोगों के मुंह भी क्यों लगना, बराबर है ना। क्योंकि हम ऐसे लोगों के मुंह लगते ना तो अपना ही मतलब है ना मुंह ख़राब हो जाता है। और स्वामी श्री गणेश के नीचे चले गए इन दिनों। मतलब वो इतनी ज़्यादा फ्रीडम है ना उनको, इतनी ज़्यादा फ्रीडम कि मतलब ऐसा वाला फ्रीडम कभी उनको मिला ही नहीं है। ये स्कूल जो बंद है ना, मतलब सबसे वर्स्ट टाइम है मेरे लिए, क्योंकि उनका पूरा एजुकेशन जो है वो रुक चुका है। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि स्वामी श्री गणेश को कितना मैं बोलूँ वो सुनती नहीं है स्टडी करने के लिए। पता नहीं कब स्कूल जो है वो स्टार्ट होने वाली है, मुझे भी नहीं पता। सो चलिए पहले मैं कपड़े ऊपर जो है वो डाल के आ जाती हूँ। जो कपड़े ड्राई हो चुके हैं ना हम वो लेके आ जाते हैं। तो अभी शाम के 7 बजने का आए हैं और मैंने सोचा कि आज फ़िश फ्राई कर लेते हैं। और इसलिए इनको बोला कि हाफ़ किलो मत लाना क्योंकि हाफ़ किलो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फ्राई फ़िश। एक तो नीतीश को फ़िश पसंद है और मुझे पसंद है, बट मैं कितना खाऊंगी अकेली। बच्चे भी जो है खा लेते हैं ठीक ठाक से, स्वामी श्री गणेश उनके हिसाब से तो वो ठीक ही खाएंगे। और बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ पे और मैंने अभी तक फ्रिज में जो है बॉटल्स वगैरह रखना स्टार्ट नहीं किया अभी। मैंने सोचा पहले फ्राई करके रख देते हैं फ़िश एंड स्वामी श्री गणेश को भूख लग जाएंगे तो उनको खाना खिला दूँगी। एंड फिर उसके बाद जो है वो उनका कपबोर्ड जो है वो मैं सेट करवा दूँगी। तो कोई कस्टमर आया, मैं आपके साथ बाद में बातें करूँगी। सो कस्टमर के मैंने मेरा तो इतना ज़्यादा अभी कुछ भी करने का मन नहीं है क्योंकि मैंने इतने सारे कपड़े निकाले हैं। मुझे नहीं पता था कि मुझे कस्टमर करने पड़ेंगे। तो चलिए अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कल ही अभी कर देती हूँ कपड़े, क्योंकि मैंने
ऊपर से भी ये कपड़े लाए हैं, उसको भी फोल्ड करके रखना है। और मुझे ना कुछ भी ऐसे फोल्ड करके रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि स्वामी श्री गणेश के बहुत सारे क्लोथ्स है और मैंने बेडशीट भी नहीं लगाया है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत सारे कपड़े हैं। तो मैं ऐसे तो इतने ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे, और वो उनके स्कूल के ड्रेसेस है। अभी उनके स्कूल में ऐसे होते हैं ना, इंटरनेशनल स्कूल में, कि हर साल कंपलसरी ड्रेसेस जो वो लेने पड़ते हैं। मतलब ज़बरदस्ती का खटला ही होता है ये, क्योंकि एक साल में कितना बड़ा बच्चा हो जाएगा। और हाँ, मैं एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि नीचे से आई ना ऊपर, तो इनके स्कूल में ना मतलब ऐसे ड्रेसेस भी जो है ना एकदम टाइट एंड फिट दे देते हैं। तो क्या होता है ना, उसी साल ही मतलब बच्चा पहन सकता है, नेक्स्ट ईयर वो बच्चा पहन ही नहीं सकता है। तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं तो एक एक ही, मतलब एक एक नहीं लेते हमको तो दो लेने पड़ते हैं। मतलब एक ब्लू होता है उनका और एक रेड कलर का होता है। ब्लू आई थिंक स्पोर्ट्स के लिए होता है, मैं भी भूल गई। स्पोर्ट्स डे होते हैं ना, तो उस टाइम पहनना पड़ता है। और रेड जो है वो डेली पहनना पड़ता है। तो मैं अभी वो नहीं करूँगी, क्योंकि खड़े रह के कस्टमर कर के बैंड बज जाती है। मतलब मैंने ऑलमोस्ट 2 घंटा जो है कस्टमर किए। और नीचे से फ़िश लाई है, तो वो फ़िश फ्राई बनाती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मम्मी को जो है ना आँखों के यहाँ पे बहुत डेंजर वाला हो चुका है। मतलब उसको हम रांजनवाड़ी बोलते हैं, जो कि हीट की वजह से होता है। तो मम्मी तो इतनी ज़्यादा डर गई ना, मतलब मैं उसको बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे को भी एक टाइम आया था। मतलब आई थिंक 8 साल पहले, हाँ 8 साल पहले आया था। वो मुझे यहाँ पे आया था। मतलब वो इस वजह से होता है कि आपको, अगर आप कम पानी पीते हो या अदरवाइज़ हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब अभी मुझे पता चला है, जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा सर्च किया कि किस वजह से होता है। क्योंकि मेरी मम्मी को वो कभी भी नहीं आता। उसको हम बैंड बोलते हैं, बैंड नहीं रांजनवाड़ी बोलते हैं मराठी में, जो कि आइस के यहाँ पे आता है। जैसे कि मतलब ऐसे बड़ा बड़ा होता है। मैं आपको मम्मी का जो फ़ोटो है, हाँ आइस का, तो वो लगा के दे दूँगी, तो आपको पता चल जाएगा। हिंदी में क्या बोलते मुझे नहीं पता है, क्योंकि हम रांजनवाड़ी ही बोलते हैं जो। और हाँ, रांजनवाड़ी जब आती है बहुत ज़्यादा बड़ी वाली, तो ध्यान में रखिएगा, हाथ जो है आपके, जो ये हाथ जो है बिल्कुल नहीं लगाना होता है। क्योंकि मेरे को बहुत डेंजर वाला हो गया था वो उस टाइम। मुझे इस वजह से होता है कि मैं कम पानी पीती हूँ ना, तो इस वजह से हीट की वजह से मतलब हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होती है, इस वजह से होता है। मेरे को पिंपल्स का भी यही प्रॉब्लम है। एक तो मेरा पेट साफ़ नहीं होता है, और दूसरा मैं रात को बहुत ज़्यादा लेट तक जागती रहती हूँ। फिर उसके बाद खाने की भी मेरे कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती है। और मैं आपको बता दूँ, जब मैं अपने मम्मी के पास थी प्रेगनेंसी के टाइम, मैं प्रेग्नेंट जब थी, तब मेरा खाना जो था इतना अच्छा खाना मैं खाती थी। और डेली मैं आपको बता दूँ, अनार जो होते हैं ना, इतने बड़े बड़े 2 अनार कंपल्सरी मुझे खाने पड़ते थे, और वो रात को खाने पड़ते। और बाकी का जो सुबह से लेकर रात तक, शाम तक जो खाती थी वो अलग ही था। बट कंपल्सरी सोते टाइम मेरे को 10 या 9 बजे जो है खाना खाने के बाद मम्मी इतने सारे अनार जो देती थी, इतने बड़े बड़े जो अनार होते थे ना, वो कट करके रखे हुए थे। हमारे पास बहुत सारे अनार की जो पेटियाँ थी वो मम्मी लाती थी और पापा लाते थे। तो वो सभी निकालने का काम कभी पापा करते थे या अदरवाइज मैं करती थी, क्योंकि स्वामिनी और मेरे मम्मी को बाकी के बहुत सारे काम हुआ करते थे, तो वो मैं खाती थी। फिर उसके बाद डेली बहुत सारे फ्रूट खाती थी। फिर उसके बाद खाना, एंड प्लस मैं पानी इतनी ज़्यादा पीती थी। मेरी मम्मी बोलती थी कि इतनी ज़्यादा पानी पी रही, मतलब एक जो बॉटल होती है ना 1 लीटर की बॉटल, वो मैं कभी कभी 1 घंटे के अंदर ख़त्म किया करती थी। और आपको मैं बता दूँ, ये सब कुछ प्रॉपर खाना होने की वजह से मेरे स्किन पे एक भी पिंपल्स नहीं था। और मेरी स्किन इतनी ग्लो करती थी ना, मैं क्या बताऊँ। तो मम्मी को जो रांजनवाड़ी आई है ना, वो इस वजह से, वो टेंशन की वजह से आ चुकी है। मम्मी को कभी भी नहीं आई है लाइफ में, कभी भी नहीं। मेरे को तो आती रहती है, बट एक बार तो मेरे को आई थी, यहाँ पे नीचे आई थी, और ऐसे आइज हुई थी और इतनी बड़ी हुई थी। और आपको मैं बता दूँ, मैं एक डॉक्टर के पास गई थी, आई स्पेशलिस्ट के पास गई थी, क्योंकि वो बहुत डेंजर हो चुका था। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी, जैसे कि मेरी मम्मी अभी डर गई है। क्योंकि आपको बहुत, ये रांजनवाड़ी थोड़ी सी छोटी सी आ जाती है,
मम्मी की बहुत बढ़िया गई, तो वो इसलिए वो बहुत डर गई। जब मेरे को आई थी डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी और दवाई की वजह से कुछ नहीं हुआ। मेरे और एक मम्मी के और एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने क्या बताया कि जो घरेलू उपाय होते हैं, तो क्या हुआ रांझनवाड़ी जब भी आती है ना, तो एक आयन मैंने ली थी। आयन के ऊपर जो कॉटन का क्लॉथ होता है ना, रुमाल वगैरह, वो मैं हमेशा लगाती थी, उसको सेकती थी। दिन में 4 या 5 बार सेकती थी। तो इस वजह से जो है ना वो 2 दिन में मतलब फट गया, मतलब उससे जो पस निकलता है ना, वो इतना डेंजर तरीके से पस निकला। और हम उस टाइम, मुझे अभी भी पता है, नितेश का हमारा मुंबई हम जा रहे थे और बस में थे, और वो स्लीपर कोच बस थी। और क्या हुआ था कि मेरे पास है ना मतलब उस टाइम मेरे को नैपकिन भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमने सारा सामान पैक करके पीछे वाले डिग्गी में रख दिया था उस बस में। तो उस टाइम वो एकदम सडनली फट गया, मतलब 2 दिन में वो पक जाता है और फट जाता है। तो मम्मी के यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे नीचे, और यहाँ से ऊपर से इतना डेंजर दिख रहा। मैं तो डर ही गई थी मम्मी का देख के क्योंकि मम्मी ने पहले नहीं बताया था हम दोनों को, सौमिनी को और मुझे। फिर हमने बताया, मैंने अपने हिसाब से मैंने बताया कि मम्मी को, मेरे आपको याद है 8 साल पहले मुझे ऐसा हुआ था, आपने उस डॉक्टर का कॉन्टैक्ट दिया था। और डॉक्टर के पास जाने के बजाय आप घरेलू उपाय करोगे ना तो अच्छा। मम्मी ने अभी क्या क्या किया है, हल्दी डाली थी गर्म पानी में और उससे सेका था, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। मैं आपको दिखा देती हूँ, इतनी गंदी चिपकली है ना जी यार। मम्मा वो नीचे आ गई है अभी। मेरे को खाना बनाना है यार, ऑलरेडी लेट हो चुका है। गंदी, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है यार ये चिपकली से। और वो उस ट्रॉली में थी, फिर उसका उस ट्रॉली में ऐसे कर करके यहाँ पे आ गई। यार मैं अभी कोई भी बर्तन बिना धो के नहीं लूँगी, मैं तो बिना धो के कभी लेती हूँ नहीं हूँ बर्तन। मैंने फ़िश का भी सूजी जो है वो अप्लाई करके रख दी है, और वो जो चिपकली पता नहीं कहाँ पे चली गई। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ की जो ट्रॉली है, अभी ये नीचे वाली ट्रॉली, वो मैंने क्लीन की है। और मेरे आपको मैं बता दूँ, मेरे को ना सच्ची में बता दूँ, किसी एक कुक की जो है वो पर्सनली ज़रूरत है। क्योंकि क्या है ना कि मुझे शॉप पे भी जाना पड़ता है, फिर उसके बाद घर पे भी आके यूट्यूब का देखना पड़ता है। फिर अभी घर के काम, अभी जैसे कि मैंने वो कपड़ निकालने के लिए, क्लीन करने के लिए निकाला तो वो रह गया। और मेरे पास कुक का ये इश्यू हो जाता है ना, मुझे मतलब पता नहीं यार कि ना, मेरे को ऐसा होता है कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तब मैं यहाँ वहाँ पे गंदे गंदे हाथ नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो बड़ा अजीब सा लगता है। अगर आप मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, कुछ भी चीज़ें ले लो, जैसे कि ये शुगर का डब्बा ले लो, या अदरवाइज मैं आपको मसाले का डब्बा दिखा देती हूँ मेरा। तो मुझे ना हर 2 दिन में जो है ये डिब्बा जो है वो मैं क्लीन करने के लिए रख देती हूँ, 2-3 दिन के बाद। तो इसमें से बाकी जो क्या बोल सकते हैं डिब्बे है वो भी धुलवाने के लिए है। तो मेरा ऐसा है कि अगर आप मेरा मसाले का डब्बा भी देखोगे ना, मतलब एकदम क्लीन एंड नीट होगा। जैसे कि आप देखेंगे इसमें हल्दी होगी,
या फिर इसमें जीरा ही होगा, मतलब ऐसा गंदा नहीं दिखेगा आपको। और ऐसे कभी नीचे इस डिब्बे में मसाले वगैरह गिरते हैं ना, वो भी मेरे को पसंद नहीं। वो मेरी मम्मी ने मुझे बताया है कि ना ऐसे डिब्बे जो है वो गंदे नहीं करने हैं, और ये ऊपर से भी ऐसे या हवा ऐसे गंदे हाथ नहीं लगाने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। तो मेरे पास क्या होता है ना कि कुक में जब लगाती हूँ ना तो उनका ट्रॉली को गंदा, मतलब जैसे कि रोटियां बना रही है तो कुछ चाहिए होता है तो ऐसे गंदे हाथ लगा लेती है। फ्रिज को वही हाथ लगा लेती है। मैं आपको एग्जांपल के तौर से दिखा देती हूँ। मेरे फ्रिज को जो है जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल भी हाथ वगैरह गंदे नहीं होते हैं। आई थिंक ये मेरी मम्मी ने मुझे, हाँ मम्मी ने दिया था, मम्मी पापा ने दिया था। ये मुझे 8-9 साल हो गए, 9 के 10 साल हो जाएंगे, 8-9 साल हो जाएंगे, बट बिल्कुल भी गंदा नहीं है, ऐसे एकदम क्लीन एंड नीट है। हाँ अभी क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत मेरे काम रह जाते हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हो कपड़े भी धुल रहे हैं, तो मेरे को अभी कपड़े जो है वो फोल्डिंग करके रखना, मेरा हिम्मत जो है बहुत ज़्यादा कम बचती है। तो कुक चाहिए, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कुक चाहिए मेरे को, बट वो ऐसे मतलब गंदे गंदे हाथ लगा देते ना तो मेरे को ना वो मतलब अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ना होते बहुत सारे कुक मिल जाती है, बट ना मेरा ना जमता नहीं उन लोगों के साथ, तो इसी वजह से इशू हो जाते हैं। नहीं तो मेरे को कुक मतलब अफोर्डेबल रहता है, क्योंकि मेरा ना मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर का खाना होता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा बिजी रह जाती हूँ ना तो शॉप, घर, यूट्यूब, तो मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद मैं बाहर से खाना मंगवाती हूँ, मतलब उसका जो बिल होता है ना वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। बट क्या है ना कि मुझे ऐसे कुक मिलती ही नहीं है कि जो एकदम क्लीन एंड नीट तरीके से रह जाए। फिर उसके बाद मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है कि अगर मैं उनको एक काम बोल देती हूँ तो मुझे वो 10 चीज़ें उनको सिखानी पड़ती है, तो इस वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। और मैं हमेशा ट्रॉली जो है वो गंदी भी नहीं होती। मैं आपको दिखा देती हूँ एग्जांपल के तौर से, मेरी जो ट्रॉलीज़ होती है ये गंदे भी नहीं होते जैसे कि आप देख रहे हैं ना। और इस वजह से मैंने ये जो कलर है वो चूज़ किया था, ये वाला अभी आप देख सकते हो ना। तो ये भी अगर आप पास से देखोगे इसके हैंडल्स वगैरह जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल भी गंदे नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ परफेक्ट क्लीन एंड नीट होनी चाहिए। फिर भी अभी भी कभी कभी क्या हो जाता है ना, मेरा घर जो है मेसी हो जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स आप किसी फील्ड में जाते हो तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अभी मेरे को वो वहाँ से जो है फ्रिज पे ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मेरे को वो रखने के लिए टाइम नहीं है। और मैं दूसरे बता दूँ, ये मलाबार से हमने लाया है तो ये भी वैसे ही यहाँ पे रह चुका है। ये भी पर्सेस भी पर्स भी यहाँ पे है, कल से यहाँ पे टाइम ही नहीं है। सुबह से नाश्ता बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ, फिर उसके बाद ईमेल आते हैं तो उनके साथ कॉल कर रही हूँ, फिर उसके बाद क्लीनिंग कर रही हूँ, घर की किचन को क्लीन कर रही हूँ, कपड़े क्लीन कर रही हूँ, शॉप में जा रही हूँ, बच्चों को खाना खिलाना, उसमें दिन पूरा चला जा रहा है। तो फ़िश जो है फ़िश फ्राई बन रही है। तो अभी मैं खाना खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे नहीं पता ये सभी लोग कितने बजे आएंगे। सौमेश गणेश भी नीचे है, वो खेल रहे हैं, उसके फ्रेंड जो है आ चुके हैं। सौमेश गणेश के एक फ्रेंड था तो राजस्थान में गया था, मैं भी जो स्कूल में था, जतिन उसका नाम है, तो आया है। तो इस वजह से वो इतनी ज़्यादा खुश हुई है, पूरे 1 साल के बाद उसे मिल रही है ना, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, उसके साथ ही खेल रही है। बहुत गर्मी है और मैंने ब्लैक टॉप पहना है।